शुभ संध्या सबके, का हाल चाल बा। उम्मीद बा सब कोई अच्छा होई। बहुत बच्चा आज बड़ा आश्चर्य होई लो कि आज हमनी के भोजपुरी में पढ़े जा रहल बनी जा। बड़ा गर्व के बात बा कि हमनी के भोजपुरी जोन बोली बा देश के कोना कोना में बोलल जा रहल बा। और आज हमनी के सब कोई भोजपुरी भाषा में पढ़े जा रहल बनी जा अपन क्लास 12th के दिगंत भाग 2 विषय हिंदी। और हम आशा करब कि सब कोई के अच्छा लागे के चाहिए, काहे से कि हमनी के सुबह से लेके रात तक, सुबह मतलब बिस्तर से उठे से लेके सूते तक हर समय में हमनी के अपना घर के लोग से, दोस्त रिश्तेदार मित्र सब कोई से भोजपुरी में बातचीत कर रहल बन जा। तब पढ़ाई भी भोजपुरी में होके के चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात बा नए में। भोजपुरी से लगाव रहे के चाहिए, भोजपुरी के मान मर्यादा बढ़ावे के चाहिए, क्योंकि हमनी के भोजपुरी जौन बा बिहार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आ प्रसिद्ध बोली बा, उपभाषा बा। एकरा के इस्तेमाल कल जाओ। और हम आशा करतनी सब कोई मस्त हुई, सब कोई अच्छा रह लोग, खूब खुश रह लोग, मस्त रह लोग, हंसत रह, मुस्कुरात रह। यही में खूब मजा बा और मजा से पढ़ाई करते रह लोग, अपन मम्मी पापा के नाम रोशन करते रह लोग, सुबह से शाम तक पसीना बहाओ लोग शरीर से, यानी कि मेहनत करे के बा। तो आज बिहार बोर्ड के संपूर्ण हिंदी के गद्यखंड के रिवीजन करावे खातिर हम आ चुकल बानी। साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल आप सबके बहुत ही अच्छा प्यारा सा एक यूट्यूब चैनल है, परिवार है। और सबके स्नेह से बड़ा ही अच्छा मतलब प्रेम मिलेला इस चैनल पे, ये अपन परिवार बा। तो आगे बढ़ा जाओ अगर सबके इजाजत हुई तो बिल्कुल अंत तक देखे के बा। पहले ही बात बता दी कि आज के हमने के क्लास में का पढ़े वाला बनी जा, पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ा चुकल बानी हम। ओकर प्लेलिस्ट में वीडियो बाटे, अगर देखे के मन हो तो रउरा सब जाके देख सकीला, यानी कि आप सब देख सकेले वहां पे। अब दूसरी बात ई बा कि आज हमनी के इस सेशन के अंदर का पढ़े वाला बनी जाता। आज के सेशन में हमनी के पढ़े वाला बनी जा कि पूरा जो चैप्टर बा 12 या 13 पाठ बा, ओकरा के सार के रूप में पढ़े वाला बनी जा, यानी कि सारांश के रूप में पढ़ब जा। यानी कि हर एक चैप्टर से हर एक पाठ के टच करते हुए आगे बढ़ब जा। लेखक परिचय आप सबके पास बा, कहानी होई, निबंध होई, आत्मकथा होई, डायरी होई। ओ पाठ के अंदर लेखक रचनाकार का बात के लिखले बड़े, ओकरा के शॉर्ट में संक्षिप्त में कह के समझब जा। हम आइल बनी बस सबन के रिवाइज करावे, पूरा पाठ के याद करवावे खातिर, ना कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ावे खातिर। पढ़ा चुकल बानी, वीडियो उपलब्ध बा प्लेलिस्ट में, तो बस ठीक बा। पहले एक बात ही कंफर्म कर लो कि समझ में आ रहा बा कि ना, हाँ चाहे ना। यस और नो में जवाब सब कोई दे दी, समझ में आ रहा बा कि ना, तब हम क्लास कंटिन्यू करब। देखो जेकरा भोजपुरी से लगाव ना हुई भाई, ओकरा के अब हम का कही। हम एके बात कब कि भोजपुरी माई ही है आ हिंदी मौसी है, ठीक बा। बीच बीच में हिंदी भी निकल जाई, दोनों तो अपने परिवार है, भोजपुरी चाहे हिंदी दोनों में पढ़ लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला पाठ बा बातचीत। बातचीत पाठ के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी के जन्म कब हुई रहे? 23 जून 1844 के, ठीक बा। बातचीत पाठ के अंदर बाल कृष्ण भट्ट ई बात के बहुत बिंदुवत के लिए बड़े कि हमनी के कोई भी चीज होके ईश्वर के माध्यम से वाक शक्ति को बहुत ही बड़ा उपहार मिलल बा, और एकर बड़ा ही सदुपयोग करे के चाहिए। अगर ये वाक शक्ति ना मिलल रही तो पूरा सृष्टि, पूरा दुनिया गूंगा मालूम रही, मतलब कि गूंगा लागित, ना केहू केहू से बात कर पाई, ना ही कोई अपन मन के व्यथा, दुख, दर्द, खुशी एक दूसरा से प्रकट कर पाई। एक बात क्लियर कर दी कि बाल कृष्ण भट्ट जी ये बात की बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप में दिले बड़े कि ईश्वर के द्वारा दिहल गई बातचीत की जो कला बा, एकर सदुपयोग कईल बहुत ही मनुष्य खातिर महत्वपूर्ण होला।
कैसे कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 बरिस तक इंसान के मुख ना देखले रहन। रॉबिन्सन क्रूसो 16 बरिस तक इंसान के मुंह ना देखले रहन और इंसान के मुंह से एगो बात सुनले तो बड़ा उनकर प्रसन्नता भइल। इंसान के मुंह से जौन बात निकलेला वो बात के सुन के रॉबिन्सन क्रूसो के बड़ा ही खुशी प्रकट भइल, मन में बड़ा ही मतलब उनकर मनोभावना खुश हो गई। और रॉबिन्सन क्रूसो 16 बरिस तक कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ रहल बड़े, इंसान के मुंह तक ना देखले रहन। 16 बरिस के बाद फ्राइडे के मुंह से एगो बात सुनले तो बड़ा उनकर खुशी भइल। बातचीत कैला से मन हल्का हो जाला, मन स्वच्छ हो जाला। आज के समय ऐसा हो गई बात कि केहू केहू से फूल जाला, मन मतलब उदास कर लेवेला, केहू के तीसरा आदमी के बात सुन करके बात की यकीन कर लेवेला। लेकिन बालकृष्ण भट्ट जी ये बात पाठ के अंदर ही बात पे बड़ा ही जोर दिले बड़े कि बातचीत कैला से मन हल्का हो जाला। अगर किसी भी तरीका के समस्या होके, कोई भी तरह के परेशानी होके तो वो आदमी से बात कर जाओ। बातचीत कैला से इंसान के गुण आदोष प्रकट हो जाला। अगर पहला बार भी केहू से तू बात कर रहा बड़ा तो बात कैला पर आप पहचान सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसका गुण क्या है, उसका दोष क्या है। तो बातचीत करे के बहुत बड़ा बेनिफिट बा। बातचीत कैला से ही इंसान के गुण आदोष के पहचान हो जाला। बातचीत करे के कला यूरोप के लोग में बहुत ही ज्यादा पावल जाला। दो आदमी के बीच की जो बातचीत होला बड़ा ही मजेदार होला, लेकिन तीसरा आदमी जैसे आवेला तो ऐसा लागेला कि त्रिभुज के तीनों भुजा अलग अलग, मतलब मजा ना आई। चौथा से तो राम रमावल की भाषा हो जाए। चार आदमी अगर बीच में बढ़ जाए तो खाली शोरगुल होई। बातचीत करे के दो गो रूप यहाँ पे बतावल गइल बा, एगो भाषण के रूप में, एगो बातचीत के रूप में। वाक शक्ति के दो रूप, एगो भाषण एगो बातचीत। तो जो बातचीत बाटे, बातचीत कैला से, बातचीत में एक अलग संजीदगी बा, बातचीत कैला में मजा बा, आनंद बा, कैसे कि वो दिल से निकलेला। अब भाषण जौन होला एगो स्क्रिप्ट हर रटल रटावल, पूरा रट के गईनी, ताली बाज रहल बा, मतलब वो एक अलग हो गई। जौन मजा बातचीत में बा वो शायद भाषण में नहीं है। बातचीत दो आदमी के बीच की जौन बातचीत होला बड़ा ही संजीदगी से होला, मजेदार होला, अच्छा होला। जबकि चार से ज्यादा के बातचीत राम रमवल हो जाए, ओमे अजीब अजीब बातचीत ऐसा लत है कि अगर जेकरा लाग जाई ओकरा खाना भी पीना से नफरत हो जाए, मतलब कि भूख प्यास सब भुला जाला आदमी। हमनी के गांव में माई बहन चाचा भैया जो भी लोग बा, बहुत ऐसा आदमी बड़े जौन की बातचीत से बड़ा प्रेम करेले, बहुत ही प्रेम कर रहा लो बातचीत से। सुबह हुई, सुबह होते दतवन लेके बाहर निकल जाइए, बात करते करते कहीं भी गाय के चरण पे कहीं भी जा करके खड़ा होकर के बड़ी देर घंटन बात, कोई भी गांव के बात छिड़ जाई ओकरा पर बड़ा, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे फलानवा के बेटा हो, फलानवा के बेटी ही है, उनका घरे बहू कैसन आयल, कैसन बेटा भइल, का नौकरी करता, ये तरह तरह के बात मिल जाला। और वो मुद्दा पे वो लोग बड़ा ही चर्चा करेला। एगो बात ध्यान रखे बा कि यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि घर के औरत जो लोग बा, चाहे बुढ़िया माई लोग, चाहे जो भी होके थोड़ा सा उम्रदार लोग, ये लोग भी बड़ा ही फोकस करेला बातचीत पे। ये लोग के बातचीत हर कोई बात करता है, चाहे वो चाचा होखस, काका होखस, चाहे भैया होखस, उनका अपन अपन मित्रोत मंडली। लड़की होके लोग, लड़की अपन सखी से बतियावली, लड़का अपन दोस्त मित्र से बतियावला लोग। स्कूल के टाइम अलग, अभी के समय अलग। तो हर कोई बातचीत करला, बातचीत करके मन स्वच्छ हो जाए, मन हल्का हो जाए। ठीक, ये पाठ के अंदर यह बात बतावल गई बा। लेकिन एगो बात सबसे लास्ट में बालकृष्ण भट्ट जी ये बात पे बिंदु के लिए बड़े कि बातचीत करे खातिर कम से कम दो लोग के जरूरत पड़ेला। बातचीत करे खातिर कम से कम दो आदमी के जरूरत पड़ी। लेकिन कभी कभी क्या होला कि अगर तू कोई के यहाँ बातचीत करे जा रहल बड़ा, या फिर तारा के यहाँ वही है, दो गो बात हो सकेला। या अगर बातचीत करे के बा तो भाई तारा उनका घरे जाके पड़ी, या तो फिर उतारा घरे आई है। अगर तू उनका घरे जा रहल बड़ा, तारा मन मुताबिक अगर तारा आदर हो जना भाई, तो फिर तारा बड़ा मन में तकलीफ हुई कि भाट यार का ही तो ना चाय पूछले ना पानी पूछले, उतना मतलब वैल्यू ना मिल पाइल, तो वो चलते मन में कष्ट, तारा भी कष्ट बा। हो सके वो अगला तारा पास आयल तो तारा भी उनका आदर, उनका जोग ना मिल पाइल तो उनका मन में तकलीफ बा। इसे बालकृष्ण भट्ट जी लेखक रचनाकार जी ये बात पे बड़ा ही बिंदुवत फोकस कैले बने कि सबसे बेहतर हमनी के एकरा से एक अलग रास्ता निकाल लिया जाओ बातचीत करे खातिर। बातचीत करे खातिर सबसे अच्छा तरीका बाटे खुद से बातचीत कर जाओ ना, अपना अंदर ऐसा एक शक्ति के निर्माण कर जाओ जना से हमनी के खुद से बातचीत कर सकीला जा। का करे फलानवा चिलानवा के घरे जाइब जा दुनिया दारी करे खातिर, जाइब मान लगी तू उनका घर जाता रह, उनके घर के लोग के पसंद ना आयल कि तू काहे उनका घर जा रहा बड़ा भाई, तरह तरह के समस्या उत्पन्न हो सकेला। तो ये बातचीत पाठ के अंदर के ई सारांश, एकरा के अपन हिंदी भाषा में
हम पढ़ा चुकल बानी, बस आज भोजपुरी में तू लोग के समझावे खातिर आगे नहीं है, कैसे कि एग्जाम के टाइम बा, लास्ट समय में बहुत लड़का भोजपुरी के लिए भाई मांग कर रहे थे। चलिए दूसरा पाठ में आ रहल बनी, दूसरा पाठ है उसने कहा था, बड़ा ही दिव्य प्रेम के कथा बा, कर्म के वीरता बा है पाठ के अंदर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखले बनी है पाठ के। उसने कहा था पाठ के जो नायक बनी लहना सिंह, लहना सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं, सब कोई जान रहा बा उनका के। लहना सिंह कोई परिचय के मोहताज नहीं, सब कोई जान रहा बा उनका के। बचपन से ही कहानी स्टार्ट हो रहा बटे, कहानी ही है, कहानी स्टार्ट हो रहा बा अमृतसर के भीड़ बाजार से। अमृतसर के शहर में बड़ा, अमृतसर में बाजार में बड़ा ही भीड़ बा, और वहीजा एका गाड़ी वाला बड़ा चलेला लोग, और बड़ा ही प्यार से रोड पे चले वाला आदमी के साइड करे खातिर बड़ा ही मीठा मीठा शब्द इस्तेमाल करके साइड कर देवे लोग कि भाई तू हट जा, हम आ रहल बनी गाड़ी लेके, तार गोड़ ना अथी हो जाए, तार एक्सीडेंट ना हो जाए, तू साइड हट जा। बड़ा ही प्यार से बोलते हैं वो लोग। कौन? अमृतसर के इक्के गाड़ी वाले। अच्छा, इसी बीच दुकान पे एक भीड़ लगी रहती है और वहां पे दो लड़के मिलते हैं, एगो लहना सिंह रहेला, एगो छोट बच्ची रहेली। ओइजा सिचुएशन कुछ ऐसा होला कि लड़की टांगे वाले के नीचे आ जाली, आ फिर उनकर जान के खतरा हो जाला, फिर लहना सिंह कूद के उनकर जान बचावेले। वाह वाह। डेली एक के प्रश्न पूछे ले लहना सिंह वो लड़की से कि सगाई हो गई, कुड़माई हो गई बका? लड़की धात धात कह के शर्मा के रोज चल जात रही। लगातार सवाल पूछला के बाद एक दिन सच में फिर से ही सवाल लहना सिंह पूछ दिए, तब तक जवाब मिल गया कि हाँ काले तो हो गई, हई कढ़ाई वाला सालू लौकत नहीं है। अतना पे लहना सिंह के मन में बड़ा ही अजीब भाव भइल। अब सोचला कि अगर एगो प्रेमी एगो प्रेमिका से प्रेम कर रहल बड़े, आ वो प्रेमिका के सगाई अगर हो जाए, कुड़माई के और के साथ हो जाए, आई बात उनका पता चले तो कितना तकलीफ हुई। लहना सिंह के बड़ा तकलीफ भइल, आ वो तकलीफ में दौड़त बेचैन होके व्याकुलता के साथ वजह से निकलल बड़े। कहाँ खातिर? घरे खातिर। रास्ता में छाबड़ी वाला मिलल, छाबड़ी फेंका गल, दूध वाला के दूध गिर गई, मतलब तरह तरह के, कुत्ता के ढेला चला के मार देले। एगो औरत आवत रही है, वैष्णवी रही है, उनका से ही टकरा गिले तो कल के लौकत नहीं का आना रहा। वो औरत इनका के लहना सिंह के ए तरीका से बोल के वो चल गई। लहना सिंह गईले घरे ए तरीका से, मतलब इ तो स्टार्टिंग भइल। युद्ध के कहानी शुरू हो रहा बा। बड़ा ही ठंडा के समय रहे, जबरदस्त, जैसे अभी बेजोड़ ठंडा गिर रहा बा हमनी के यहाँ, वैसे ही हाड़ में छेदे वाला ठंडा रहे हो गई। तो जाड़ बड़ा अजब तरीका का रहे कि हाड़ में छेद होके वाला रहे। वो परिस्थिति में पूरा सिपाही, पूरा सेना के साथ है। लहना सिंह एकदम भाव में बढ़े कि भाई जल्दी युद्ध छिड़त कहे नहीं के, मन करता तनी बंदूक बंदूक के थी करे, तनी शरीर में गर्मी आई, लड़ाई उड़ाई हुई, तनी कहा ये सब कुछ होते नहीं खे। और पूरा पलटन में वजीरा सिंह बारे एक जन की उनका के जोकर कहल जा रहा बा। पलटन के विदूषक, विदूषक के मतलब होला जोकर। पलटन के विदूषक के करा के कहल गई? वजीरा सिंह के। बीच बीच में अपन गाना गावता लोग, हंसता लोग, कोनो भी तरीका के मजाक उजाक करके, तो जोकर रहे वजीरा सिंह। जब मार्च करे खातिर लहना सिंह अपन विचार रख रहा बड़े, तो सूबेदार हजारा सिंह कहत रहे कि ऐसा बात नहीं के। लहना सिंह कहले कि खाली अफसर के इजाजत मिल जाती तो हम बता देती है कुल जर्मन के वही है, तुरंत ही लगल को बुखार छोड़ा देती हम। सूबेदार हजारा सिंह कहले कि अरे अफसर बड़ा दूर के सोचला लोग, तारा लेखा बेचैन ना हुई लोग, तू बेचैनी में बड़ा अभी, अकुता मत, घबरा मत, अफसर बड़ा दूर के सोचला लोग, कौनो बात हुई तो बड़ा दूर तक के सोचे पड़े नु, तू तो वही कब की बंदूक चला दी, गोली मार दी, ऐसे ना। एक तरीका से बात आगे बढ़ल। बात बढ़ते बढ़ते लपटन सिंह आ गईले। लपटन सिंह अइले तो सूबेदार के कहले कि भाई तू चला हो जा, युद्ध छिड़ गई बटे, जर्मन आ गई बड़े सा, तनी के 10 जना लेके हो जा चल। लहना सिंह, बोधा सिंह के तबियत बड़ा खराब रहे। बोधा सिंह सूबेदार के लड़का रहे, हजारा सिंह के लड़का रहे है, बच्चा रहे है उनकर, ठीक बा। तबियत खराब रहे उनका, बड़ा ठंडा लागत रहे। लहना सिंह बड़ा ही केयर टेकर रहे है उनकर, बड़ा ही प्रेम करत रहन सूबेदारनी से। उनका का अब कहल जाओ, बोधा सिंह उनकर पुत्र रहे है, उनका के आपन कंबल, आपन जैकेट दे दिला रहन के लहना सिंह। ई प्रेम के निशानी है बबुआ, ध्यान रखिए लोग, बड़ा प्रेम से, ठीक बा। अब का भइल कि ई तो चल गिले। सूबेदार 10 जना के कहले कि तनी के चलो लोग। बोधा सिंह भी जाए लगले। बोधा सिंह के लहना मना किले बड़े कि ना ए मत जा, तारा निके जाए के, तबियत खराब है, कहां जी ठंडा में बार दिया से एक चटकन बस सोच हो जीवा। लेकिन लहना सिंह पीछे था। लहना सिंह जब देखा लपटन के पास गया तो लपटन ई लगले सिगरेट पिए। कहले कि लहना तू पियब? लहना जी कहले कि अरे
माने ऐसा एक्टिविटी कैले कि हाँ माने हम पियब, बातचीत होके लागल, लेकिन लहना सिंह सिगरेट ना पियस, कैसे कि सिख लोग ए सबसे दुख। बातचीत क के लहना सिंह लपटन साहब के मुंह देख ले तो पहचान गए कि अरे तो नकली लपटन है, ये तो बिल्कुल नकली वाला है, तो असली है रे ना। अरे बाप रे, वो तो सिगरेट ना, बातचीत से ऐसा पहचान हो गई कि वो नकली लपटन है। नकली लपटन के पहचान भइला के बाद वह के आराम से कहले वजीरा से कि वजीरा गबड़ा गई, काम धोखा हो गई हमनी के साथे, ये लपटनवा नकली है, असली लपटन ना, ये तो नकली लपटनवा आइल बटे। देख 10 गो सिपाही दौड़ के गइल, जल्दी उनका लोग माना करो जैसे वापस आवे के, ना तो भैया काम गबड़ा जाई। अब का भइल एक तुरंत लपटन वजीरा चल दिले ओने, लपटन साहब के यहाँ आ गए लहना सिंह, बंदूक के पिछवाड़ा था बारी के बरले घूसी बस पटका गए उजे लपटन। तब कहले कि तब कैसन लगल, मजा आइल है। खंदक में गोला रख के अब माचिस बारे वाला रहे लपटन साहब, उड़ा वही वाला रहे। एने से लगातार सिपाही गईले, उन्हें से 70 गो जर्मन, एने से 8 जना बाच गई रहन, लेकिन लगातार एकदम धड़ाधड़ मैं जर्मन साफ हो गए, घायल हो गए। सिख के पलटन में से मात्र 15 जना मरा रहे लोग। दिव्य प्रेम के ई प्रतीक बा एक बात के चैप्टर के अंदर कि बबुआ एगो बात ध्यान रखिए लोग कि जब भी लहना सिंह होने से वापस सूबेदार हजारा सिंह के कंधा से गोली वापस निकल गई, तुरंत मतलब लागे से बाच गई। लपटन इनका लहना सिंह के जाके पसली में गोली लागिए गई, गोली लागल, उनकर घाव हो गई, लेकिन वो अभी तक अब तक युद्ध चल रहा रहे, ओकरा बाद तक भी लहना सिंह केहू के ही मालूम ना होखे देले कि हाँ हमरा गोली लागल बा। गोली लागल बा तबे हल्का फुल्का हो, ज्यादा मजबूत ना हो, ओकरा के कपड़ा से बांध दिले, पूरा केहू के आभास ना होके दिले घाव, लेकिन जबकि जबरदस्त रहे। जंग समाप्त हो गई, लड़ाई खत्म हो गई, ओकरा बाद निकले के रहे, एम्बुलेंस आइल, घायल सिपाही लोग गई, लोग सूबेदार हजारा सिंह बोधा सिंह के भेजे के रहे। बात तब के रहे जब लायलपुर में इनका जमीन मिला रहे सूबेदार हजारा सिंह के, इनका लोग के सरकार के यहाँ से बुलाहट आई रहे भाई लड़ाई पे जाए खातिर। लड़ाई में ही चल रहे है 25 बरस की स्थिति, 25 बरस की उम्र में लहना सिंह वो बचपन वाली वही लड़की सूबेदारनी के रूप में मिलती है। और जब लहना सिंह युद्ध खातिर निकलल बड़े, इनका लोग के साथे कैसे कि सूबेदार हजारा सिंह कहले कि भाई तोहरो चले के बा युद्ध में, तो हाँ हमरो चले के बा, तो हमनियों के चले के तैयार बन जाए, एगो काम करिए ना हो के तो ओनिए से आ जाइए, साथे ही साथे एने से हमनी के चले के, तू आ जी है ये सूबेदारनी से मिलियो ली है, एनिए से निकल चले के, रास्ता में यात्रा बना लिए जैसे। लहना सिंह आइल बड़े अंदर गए तो देखले कि सूबेदारनी चिन्हत रहा हमरा के, अरे ना। तब कुड़माई हो गई वाला बात से बड़ा इनका याद आई, देखते नहीं रेशम वाले कढ़ाई वाले रेशम के सालू, ये बात सुनते लहना सिंह के एकदम ध्यान आ गई कि आहा ये तो वह लड़की है। सूबेदारनी भीख मंगली इनका से, काठी के तो जान के, कहली कि लहना जैसे हमरा के दिन घोड़ा वाला तंगा वाला से बचैले रहा वैसे ही आज हमार सुहाग हमार गोद के रक्षा करिए, लड़ाई में काश सरकार हमनियों के एगो फौज बनेले रही तो हमनियों के लड़े खातिर जैती जा। 5 गो लड़का रहे है, एके लड़का अब हमार बोधा बाच गिल बड़े, आ एगो हमार सुहाग बस ई कैसे बचा ली है। लड़ाई में तो लोग जा रहा बा, जैसे हमरा के दिन बचैले रहो वैसे हमारा आज सुहाग के, सुहाग मतलब उनका पति हजारा सिंह के, हमार लड़का बोधा सिंह के जान बचा ली है। युद्ध में उहे भइल प्रेमिका के बात के एकदम दिव्य प्रेम के सच्चाई रखे खातिर देखा का भइल, अपने आप के त्याग कर दिले, बलिदान कर दिले लहना सिंह। आजकल के हई दुरुपया वाला प्रेम थोड़े है, आजकल के पाचक वाला प्रेम हो गई बा। पाचक प्रेम समझो तारा बुआ, पाचक प्रेम के मतलब ई बा कि केनियो से माने इतना फ्रॉडगिरी, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं खे। दूसरा चीज केनियो से कोनो लइकन के जो हम सबके कहते नहीं, मोबाइल नंबर मिल जाए, व्हाट्सएप पर मिल जाए चटियावे खातिर, इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से कुछ मिल जाए लिंक, यह कुल करत रह लोग, गलत बात हो जाई। हम उम्मीद करते नहीं कि तू लोग ये सब ना कर लो। प्रेम कईल कोनो खराब नहीं है, लेकिन प्रेम में धोखाबाजी जो चिटबाजी हो गई बनो कि तनी रिचार्ज करा दो, रिचार्ज हमार खत्म हो गई बा, ना करेला तो कदो खत्म प्रेम, अब दोसर कस्टमर दो खाएला, ई कुल का है, ई सब गलत। दिव्य प्रेम के कहानी देखल लहना सिंह के, लहना सिंह का प्रेम देखिए, आई का प्रेम बा, बाबू माई के प्रेम के सामने 4 दिन में प्रेमे बन जाता था ना। जब 15-20 साल से बाबू माई पोस के सियान कैले तो प्रेम खत्म, 15 बरिस बनाम 5 बरिस तो भारी हो गई है। तो माई बाप के इज्जत सबसे पहला बा,
बाद में प्रेम श्रेम होत रही, पढ़ाई या जीवन सबसे पहला बात। लहना सिंह के देखो बबुआ, लहना सिंह का अकेले की युद्ध में आपन जान बाजी पर खेल गिले, लेकिन सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह के कुछ ना होके देले। काहे केयर करत रहे बोधा सिंह के? बोधा सिंह के ठंडा लागत रहे, आपन जैकेट खोल के अपने ठंडा में अपने आग लकड़ी जला के आग से कस उनका के जैकेट तक कंबल तक सब दे दिले रहन। केकरा के? बोधा सिंह के। काहे खातिर? काहे से कि सूबेदारनी वचन दिले रही हा कि हमर लड़का के सूबेदार के बड़ा ध्यान रखिए। जब एम्बुलेंस से ही लोग वापस आवे लागल तो सूबेदार कहले कि लहना तुम भी चलो। लहना कहले ना ना अभी हम ना जाइब, हमार कसम तू मना मत कर, हमारा के मत लिया जा अभी, जा तनी के जा लोग। सूबेदार बड़ा उदास हो गए कि यार साथे ऐनी जा, साथे चलल जाओ। कहले कि ना हम ठीक बनी, हमारा कुछ नहीं के भाई, हम ठीक बनी, तू लोग चला। आ जाके कह दिया कि जौन कहले रही नु तौन कह देनी, कहले रही है जौन कह देनी। हिंदी भाषा में जाकर कह देना कि जो उसने कहा था वो मैं कर दिया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा था उसने कहा था। एजा से आगे बढ़नी जा लेसन 3 में कहानी एजे खत्म हो गई। कुछ ही दिन बाद अखबार में आ गई सिख राइफल्स जमादार 77, सिख राइफल्स जमादार संख्या 77, लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं वो। चलिए दुनिया उनको याद करती है। आगे बढ़नी जा लेसन 3 में संपूर्ण क्रांति बिहार के धरती पटना से स्टार्ट भइली कहानी। यही गांधी मैदान में 1974 के ई भाषण है। भरल सभा में जयप्रकाश नारायण जी, जेकर बचपन के नाम बाउल रहल, बचपन के नाम बाउल, और दुनिया उनका के लोकनायक के नाम से जाने जी। लोकनायक के नाम से जाने वाला लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भरल सभा में गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति पर भाषण स्टार्ट कैले। बिहार के धरती के नमस्कार करते हुए, रेणु जी के कविता के याद करते हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, कई ऐसे बलिदानियों को याद करते हुए अपनी संपूर्ण क्रांति की भाषण को स्टार्ट करते हैं। शुरू कैले भाषण स्टार्ट भइल, सब कोई सुनते रह गए, गड़गड़ा दिले भाषण में। उनकर एक इच्छा रहे कि भाई युवा आगे आवल लोग, तहनी के जवान बड़ा, तहनी के युवा बड़ा, हर परिस्थिति में तहनी के हमनी से ज्यादा आगे निकलबा, जहां भी जरूरत पड़ी, सहयोग पड़ी, विचार चाहिए तो हमनी के पीछा बानी जा, हम बढ़ले बानी। काल के देश के भविष्य जो भी बात तहनी के हाथ में बा, युवा आगे आवल लोग। हमनी के देश की स्थिति बड़ा ही खराब हो गई बा, बहुत ही खराब। देश में इतना भ्रष्टाचारी हो गई बा, देश में शिक्षा के लेके कोई बात नहीं करत, भ्रष्टाचारी के लेके कोई बात नहीं करत। का हो रहा बा देश में? देश में चल का रहा बा? संपूर्ण क्रांति के नारा वजह से उठैले, भाषण उठैले, भाषण बड़ा जबरदस्त भइल बबुआ, ठीक बा। समझ आ रहा बा कि ना? एक बार बता दो फिर से सब कोई। चलो अच्छा, बहुत बच्चा अब हिंदी में सर, भोजपुरी में भी हो गया, अब हिंदी में। चलो भाई अब तुम्हारी ही बात रहेगी, भोजपुरी हिंदी सब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से स्टार्ट करते हैं वो। संपूर्ण क्रांति का भाषण स्टार्ट करते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी स्टार्ट करते हैं अपनी बिहार की धरती को याद करते हुए, और भारत देश को आजाद कराने में जो भी क्रांतिकारी शहीद हुए, जो भी वीरगति को प्रदान किए, शहीद हो गए, उनको याद करते हुए जयप्रकाश नारायण जी सबको संबोधित किए। रामधारी सिंह दिनकर, उनके बारे में मित्रता थी, रेणु जी, सबके बारे में बताएं, किनके साथ कहाँ रहे, कैसे क्या हुआ, ये सारी बातों को बताते हुए
भाषण को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं को, छात्रों को प्रेरित करते हैं हमेशा, और उनकी समस्याओं को सबके सामने रखने वाले जयप्रकाश नारायण जी इस बात पर भी फोकस करते हैं कि हमारा विद्यार्थी जीवन किस तरह से था। उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही कठिन रहा था। पटना से ही उन्होंने बिहार विद्यापीठ से, बिहार विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई लिखाई यहीं से ही उनका हुआ था। पढ़ाई लिखाई को लेकर के और वो ज्यादा पढ़ाई करना चाहते थे। उनके मन में एक बात था, स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे कि भाई पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई के लिए अमेरिका भी जाना पड़ता है और वहां बच्चे मेहनत करके भी पढ़ सकते हैं। तो वो पहुंचे कहां पे, वो पहुंच गए थे अमेरिका। अमेरिका गए, वहां पे बड़ा ही मेहनत किए, बागानों में, कई फैक्ट्रियों में, होटल में भी काम किए थे। वो वेटर के काम किए थे, सुबह दिन भर काम करते थे, रात को आकर के अपने घर पे पढ़ाई किया करते थे। मतलब किसी भी तरह से एक ही रूम में दो दोस्त रहा करते थे, एक ही खटिया पे दो सो जाते थे। मतलब काम कर करके पढ़ाई करना। जब वो उधर से आए, उनकी पूरी पढ़ाई, माता जी का अचानक से तबीयत खराब होने के कारण वो वापस अमेरिका से लौटे। इधर लेनिन की मृत्यु, इधर ये हल्ला मचा दिया गया बिहार में कि अरे रे रे रे, ये तो अमेरिका का दलाल है। अमेरिका के दलाल कहा गया इनको, इनका के अमेरिका के दलाल कहल गई। केकरा के? जयप्रकाश नारायण जी के अमेरिका के दलाल कहल गई। ई वजह से वापस अले, सारा चीज सुनले, सब बर्दाश्त कैले। बड़ा ही दल विहीन लोकतंत्र के भी चर्चा भइल। आज बड़ी ही मित्र रहे लोग, इनकर मित्र के बातचीत में चर्चा भइल तो बता देले कि लोकतंत्र के सबसे बड़का विरोधी उ लोग बा जे शांति में प्रदर्शन के हमेशा बाधा कैले बा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के एगो सभा रहे, वो सभा में कोना कोना से, देश के कोने कोने से लोग के आवे के रहे। बड़ा ही बीच में बाधा पहुंचावल गई, किसान के भी पीड़ित कल गई, केहू के गिरफ्तारी कल गई, लाठी चलावल गई, मतलब तरह तरह के परेशानी दिहल गई सब कोई के। ए समस्या खातिर कहले कि लोकतंत्र के अगर सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो वो लोग है जो शांतिमय जुलूस को, क्या प्रजा का ये अधिकार नहीं कि वो अपनी समस्याओं को किसी के सामने रखे? ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन वो लोग हैं जो शांतिमय प्रदर्शन को, शांतिमय जुलूस को बाधित कर देते हैं, चीजों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा करते हुए वो तुरंत पहुंच जाते हैं कहां पे? चुनाव की समस्या को लेकर के कि आजकल चुनाव का सबसे बड़ा, चुनाव का खर्च कहां से ब्लैक मार्केटियर लोग इतना पैसा लाते हैं, खर्च कराते हैं। क्या केवल अमीर घर के लोग ही उम्मीदवारी करेंगे? क्या वही केवल चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, वही प्रतिनिधि बन सकते हैं जीतकर? नहीं। अब हम ऐसा करेंगे, चुनाव की प्रक्रिया में सुधार लाने की कोशिश करेंगे और हर एक गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो सकता है। संघर्ष समिति उन्होंने बनाया। संघर्ष समिति का जिम्मेवारी अलग अलग था। संघर्ष समिति समय समय पर उम्मीदवार खड़ा होगी, जीतेंगे, जीत जाने के बाद भी उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आजकल के चुनाव बड़ा ही दूसरा माहौल में हो गई बा, एक रात में कुल काम हो जाता है। ठीक, एक रात में कुल ही काम हो जाता। काल चुनाव बात, आज राते में एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम गमकौआ चारों रे बटा गई, केहू के खिया पिया दिहल गई, गांव में का साड़ी कही सेनूर सब बंटवा दिहल गई। का भाई तो फलना के वोट मारे के बा, फलनिया साड़ी बटले है, चल साड़ी बटले बड़े तो उनकर वोट हो गई। मैंने साड़ी पर 5 साल रुपया, 5 साल मैंने भविष्य हो गई। 1 किलो मुर्गा खिया दिहल गई, चिकन खा ले तो का 5 साल के उनकर निर्माण हो गई भविष्य के। का मतलब अलग तरीका के ही माहौल बन चुकल बा। हवा बना दिहल गई बा, पिया दिहल गई, केहू के दारुए मान लो पिया दिहल गई। पियाला में वही है अपन मेहरारू के बारी तबड़ा के मरिया, कहीं गए जाके फलाने पे वोट दिया ना देवे तो कल से तोरो को बड़ी मार गया। और मेहरारू बेचारी डरे का करो, जाके टिप दलस के नहीं हो ना बुझल तो कहीं टिप के आ गई। एक तरीका से चुनाव के माहौल बड़ा ही खराब हो चुकल बा। जयप्रकाश नारायण जी के एजा बड़ा ही ध्यान रहे कि चुनाव के प्रक्रिया में सुधार लावल बहुत ही जरूरी बा। हर एक गरीब उम्मीदवार भी कोई खड़ा हो सकेला, अच्छा काम करे वाला हो, क्यों करके मौका दिहल जाए, जीत जा। एजा तो 1 साल 5 साल बाद आके खाली है से माई अरे रे भैया नली ठीक नहीं खे हो, नलिया फूटल बा, नोट कर, अब की बार पक्का बन जी। कल लिखे रहा, अच्छा जल्दी नोट करिए, इनका कल अब की बनवा देना है। खुश हो गए लोग कि अब की हमारे नली के नाम लिखा गया, हमारे कॉल मिल जाए। अतने पर 5 साल में एक बार पांचों उंगली जोड़ लेना है। 5 साल के विधायक जीत गई, चाहे मुखिया बन गई, कोई भी हो, किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है उसको कह रहे हैं। कई ऐसे प्रतिनिधि है जो जीत करके काम कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं। जैसे अभी देखो लो मैथ मस्ती विपिन सर कितना बढ़िया मुखिया ही, ऐसा मुखिया के जरूरत बा। अगर हर जगह ऐसा मुखिया आ जा, शिक्षित लोग एक तरीका से विधिवत काम कर, मुख्यमंत्री जी के ऐसा काम विधिवत ना होते जितना विपिन सर का भी मैथ मस्ती वालों के इतना बढ़िया मतलब कि चुनाव के प्रक्रिया भी कैले, जीत भइल, जीत के बाद बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीका से समस्या के सुन रहल बड़े, आगे कोशिश पूरा कर रहल बड़े, काम आगे बढ़ावे के। भाई वैसने प्रतिनिधि चाहिए। संघर्ष समिति होके कि भाई जे उम्मीदवार जीतल, जीतला के बाद का स्तुति के चानी कटत रहे कि कामो करते रहे, फोन कैला पक्का तो हम दिल्ली बानी, बैठल बानी पीएम के बगल में, अभी फोन मत कर, ई कुल काम ना होई। ए प्रक्रिया से चुनाव सुधार के कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए ई पूरा पाठ के समापन भइल, एजा ई पाठ खत्म हो जाला। चौथा पाठ अर्धनारीश्वर पाठ। अर्धनारीश्वर पाठ में बबुआ रामधारी सिंह दिनकर बिहार के बेगूसराय के माटी के से जन्म लेले बड़े, बिहार के बड़ा ही मान सम्मान बढ़ेले बड़े, बेगूसराय की धरती से जन्म लेने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका के राष्ट्र कवि के नाम से संबोधन, इनका कई गो रचना बा, कई गो रचना के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनका के बड़ा ही सम्मान मिलल। बिहार में बहुत कुछ बा, ठीक बा। और दूसर बात की अर्धनारीश्वर शिव पार्वती के कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, आधा नर आधा नारी। नारी के बड़ा ही कोमल समझल गई, शुरू से ही नर अपने आप के बड़ा ही कठोर मजबूत ऐसो आराम के जिंदगी, दिन के ज्वाला पुरुष समझ गई, और रात के शोभा सुंदरता खुशबू देने वाली नारी को समझ लिया। नारी तो तब से पराधीन हो गई लोग जब से हमनी के देश में कृषि के आविष्कार भई रहे, खेती के आविष्कार भइल तो कह दिया लोग कि हमनी के खेती करे जाए जा, दिन में धूप में हमनी के रह जा, तहनी के खाली घर में रह, खाना बनाव, जौन भी अनाज काट के आई छोड़ना पोछड़ना जौन भी हुई अपन तहनी के करी। नारी के बड़ा ही कोमल बना दिया गई। नारी के खाली कहल गई कि अगर हम माने बमांग तो हमारा बाएं मतलब बमांग बाड़ू, शोभा बाड़ू, नदी हम तो धारा तू, बस एक तरीका के भावना, माने मजबूती अपने प्रदान, खुला आसमान अपने चुन्नी, अब बंद गृह में रख देनी नारी के, एकरा के नारी के अलग अलग तरह के नाम, अहेरिन कहे लोग, जादूगर कहे लोग, नागिन कहे लोग, ई का है? नारी के हाथ ना सम्मान छीन रहल बा, माने अच्छा लगता इका तो नागिन होली सही, डॉस दीदी है सब एथियो ना हो यार, गजब के भावना बा भाई। लेखक दो तीन गो रचना करके भी नाम रख ले बड़े, जैसे प्रेमचंद जी, इहो लोग माने लगे कि हाँ मतलब नारी माने कोमल। समय बदलत गई, नारी अपने आप के बदलत चल गई। आज देखा था आज के स्थिति ऐसा बा कि जहां पहले लड़का टॉप करते रहे लोग, आज लड़की टॉप भी मार रही है वहां पे। तो चाहे तो लड़की आगे बढ़ सकती है, मेहनत करो, तुम्हारे लिए पूरा खुला आसमान है। रामधारी सिंह दिनकर जी बात पे जोर डालने बड़े, कहले कि अगर पहले भी इनका लोग के महत्व उतना रही तो शायद महाभारत भी ना हो भाई रही, महाभारत जैसन युद्ध भी रुक जाए जब नारी के बीच वार्ता भई रही तब। कहे से कि नारी कोमल होला लोग, नारी में समझदारी, नर तो एकदम कर्कश बड़े, तुरंते मतलब तुरंते खिसिया जाए के बाद, तुरंते गुस्सा हो जाए के बाद, तुरंते एकदम मतलब तुरंत बौखला जी हैं, बात के समझिए ना। लेकिन उनके क्रोध के शांत करे खातिर नारी, अरे ठीक बा घबराई मत, आराम से सोच ली समझ, ई नारी खातिर हो गई। बुद्ध ई सब नारी के भिखारी होके के। अच्छा, प्राचीन विश्व में ऐसा भई रहे कि कई लोग नारी के संन्यास लेवे लागल तो नारी के छोड़े लागल, अपन सन्यासी के चक्कर में नारी पे पहाड़ टूट गल दुख के कि आह दादा कुल का होखे लागल, बियाह कैले सब, बियाह के लगले से छोड़े कुल का है? बड़ा ही नारी के साथ इस तरीके का जो दुर्व्यवहार हुआ बड़ा ही चिंताजनक रहा, अच्छा भाव नहीं था। भिक्षुणी होने का अधिकार देकर के छीन लिया गया। यह भी कहा गया कि जब तक तुम नर नहीं बनोगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये सब कहा नारी खाली सुंदरता दे वाली बड़ी, शोभा दे वाली बड़ी, आनंदमय थोड़ी है वो। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं
कि नारी का भी कर्म क्षेत्र वो होना चाहिए जो नर का है। ये बराबर के हिस्सा कर्म क्षेत्र में जितना नर के हिस्सा बा उतना औरत के भी रही, नारी के भी रही। जहां नर हो जहां नारी। आजकल के नर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हमारे अंदर नारी का गुण आ जाए तो हम मेहरारू बन जाइब। हम अगर कोमल भाव में बोल रहा बनी, कोमलता अगर हमारा अंदर आ गई, माधुर्य भाव हमारा अंदर आ गई, तो कहा मेहरारू बन गई। नहीं, अगर औरत थोड़ा समय पर परिस्थिति के हिसाब से कठोर हो गई, मजबूत हो गई, तो कहा मर्द हो गई। का कौन मने बेइज्जती के बात भाई, तो अच्छा बात बा। लेखक कह रहा बड़े कि हर नर के अंदर नारी के गुण रहे के चाहिए, नारी के अंदर नर के गुण रहे के चाहिए। रहे के चाहिए कि ना रहे के चाहिए। ये बात रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित रहल अर्धनारीश्वर पाठ से ये समापन बा। पांचवा पाठ रोज पाठ अज्ञे जी के द्वारा रचित पाठ बा। कहानी है मालती ए पाठ के नायिका बाड़ी। ई बड़ा ही इमोशनल पाठ बा। ए पाठ में जे रोल निभा रहल बा ओकर नाम बाटे मालती। मालती के पति के नाम महेश्वर बा। एगो बच्चा बा टीटी। लेखक अज्ञे दूर के रिश्तेदार में भाई बड़े। 4 बरिस बाद लेखक गइल बड़े मालती से मिले खातिर। गइले तो अंदर प्रवेश कैले, देखले कि बड़ा ही अजीब सा मनहूस स्थिति बनल बा। जाते मालती तनी मनी मुस्कुरा के अचानक से पूर्वावस्था में आ गई। बात वो तरीका से ना हो पाए, बातचीत ढंग से जाना तरीका से चाहे। जैसे तारा हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए तो बड़ा खुशी से तुरंत जाई, पता चली कि एकदम चाय पानी मतलब सब कुछ, तो वो अजीब तरीका से भइल। लेखक के मन में ये बात जरूर बैठ गई कि यार यहाँ पे तो बड़ा मनहूस स्थिति है, कैसी साया है इस घर के अंदर। कुछ देर के बाद बातचीत होती है, तब तक दरवाजा खटखटाते हुए फिर आ जाते हैं महेश्वर गैंग्रीन बीमारी के बड़ा ही इलाज करते थे। वो पेशे से डॉक्टर थे, इलाज किया करते थे। अपने डिस्पेंसरी से आते हैं, दोपहर का खाना लोग साथ में करते हैं। मालती बड़ा ही नीरस रहा करती थी। मालती के चेहरे पर कभी खुशी नहीं देख पाने के कारण लेखक मन से व्यथित वो भी थे। सोच रहे थे कि चल क्या रहा है, एक छोटा बच्चा है यहाँ रो रहा है, कभी गिर जाता है पलंग से। मालती किसी भी काम को करती थी, काम करते करते उसे बस एक ही चीज था, 3 बज गया, 4 बज गया, पानी कब आएंगे, 7 बज गया, 11 बज गया। मालती काम करते करते मशीन की तरह यंत्रवत उसकी जिंदगी हो गई थी कि केवल काम में ही उसको मन लगता था। मन क्या मतलब ऐसा था कि केवल उसे काम करना। लेखक ये बात के एनालिसिस कर रहे हैं। महेश्वर जब आते हैं बाहर से तो आम फल में आम लेकर के आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सब। आम लेकर के आते हैं, पेपर में लपेटा हुआ। कहते हैं महेश्वर कि आम भी हम ले बनी तनी पानी से धो दिया, पानी आ गई बता, बर्तन धो के ओकरो के धो दिया। पेपर वो ले करके मालती पढ़ने लगती है अंधेरे में, लाइट भी पूर्णतः नहीं था। लेखक ये बात देख करके बड़ा मतलब सोचने लगे। वैसे पूछे भी थे कि तुम कुछ पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ती उड़ती हो कि नहीं है। अब तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं समय, ऐसा कुछ जवाब था। किसका? मालती का। लेखक सोचने लगे कि बताओ ये क्या एक समय था जब ये पढ़ने के लिए कितना मार खाती थी। पेज फाड़ फाड़ के फेंक दिया करती थी, लेकिन पिताजी को याद करके नहीं सुनाती थी। आज ये लड़की पढ़ने के लिए तरस रही है। आज ये मालती पढ़ने के लिए तरस रही है। पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, आम लपेट कर लाया हुआ पेपर का टुकड़ा पढ़ने के लिए तरस रही है। क्या स्थिति है। रात हुई, भोजन हुआ, साथ भोजन किए, गर्मी था, बाहर निकाल लिए पलंग से अचानक से उस बच्चा का गिरना, खटाक से चोट लगना। फिर कहती है मालती, अरे इसका तो आदत है, ये तो गिरते रहता है, जब न तब गिरते रहता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है। जरूर कोई ना कोई साया है जो मनहूस साया है और इस घर के अंदर पड़ी हुई है। लेखक को इस बात का आभास हुआ। चांदनी रात में देखते हुए लेखक चीजों को अनुभव करते हुए, आभास करते हुए, मालती से 2-4 शब्द बातें हुई। सिर्फ यही चैप्टर था। समझ आ गया बच्चों? क्लियर हुआ कि नहीं एक बार बता दीजिए सभी कोई। क्लियर हुआ कि नहीं एक बार सभी बच्चे बता देंगे प्लीज। जल्दी से बताएं बच्चे, क्लियर हो गया? देखिए बोली भाषा कोई भी हो, हिंदी चाहे भोजपुरी, आप लोग पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग दुबई से आए हैं या आप दुबई से हैं।
आप भी भोजपुरी से जुड़े हैं, आप भी हिंदी से। कई लोग सोच रहे हैं कि अगर हम भोजपुरी बोलब तो हमार मान मर्यादा कम हो जाए। अरे बाप रे, हम बहुत वीआईपी आदमी हैं। अरे यार, अपन माटी के भाषा बोलना से, अपन पहचान से कभी पीछे ना हटल जाला, कभी पीछे ना हटल जाला, कभी पीछे ना। अपन भाषा के, बोली के, मिट्टी के प्रेम से प्रेम कर लो, प्रेम से प्रेम। हाँ, ये चैप्टर खत्म भाई। एक लेख एक पत्र भगत सिंह के रचना बा, पाठ 6। भगत सिंह कोई परिचय के मोहताज ना, हर साल जन्म जयंती, शहीद दिवस, सब कुछ मनावल जा रहा बा। युवा जो देश के लिए फांसी को प्राप्त कर गए, सब जानते हैं। जय हिंद, एक बार सब कोई लिखे जय हिंद। भारत माता की जय, एक बार सब कोई चैट सेक्शन में गड़गड़ाओ तो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पहले सब कोई देखा, भारत के ही बैकग्राउंड बा, भारत के चिन्ह बा, हमनी के झंडा है, हमनी के यही से पहचान बा। भोजपुरी बोली से, हिंदी से, हमनी के अपन भाषा से, उपभाषा से, क्षेत्रीय बोली से, माटी से लगाव बा। ए में शर्म कैसे आवे के चाहिए। चलो याद कर जाओ भगत सिंह के। सभी बच्चे भारत माता की जय बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। एक लेख लिखते हैं, विद्यार्थी और राजनीति। चैप्टर के नाम एक लेख और एक पत्र का है भाई। एकरा पे थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा करब कि एह पाठ के अंदर दूगो चीज बा। भगत सिंह दूगो रचना लिखले पाठ के अंदर, एगो लेख लिखले बड़े आ एगो पत्र लिखले बड़े। लेख लिखले बड़े केकरा खातिर, विद्यार्थी और राजनीति के संबंध। अब पत्र लिखाइल बा सुखदेव खातिर, पत्र सुखदेव खातिर। लेखक भगत सिंह के विचार बा कि हर विद्यार्थी के राजनीति से लगाव रखे के चाहिए। का जाने कैसन पंजाब के शिक्षा व्यवस्था रहा कि ओइजा के लोग, ओइजा के शिक्षा मंत्री ई नियम लगा दिले रहन, स्कूल में, कॉलेज में नियम लगा दिले रहे लोग कि यहाँ के कोई भी विद्यार्थी राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेगा। ऐसी शिक्षा पर थूकता हूं। ये बात भगत सिंह का, लेकिन ऐसी शिक्षा को थूक देता हूं, ये निकम्मे वाली शिक्षा है। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब पढ़ लेने से ही शिक्षा नहीं होता है। क्या एक युवा का हक नहीं, क्या ये युवा का अधिकार नहीं कि उसके देश में क्या चल रहा है उसकी जानकारी रखे। विद्यार्थी हो, सुन लो, हर विद्यार्थी के देश के प्रत्येक स्थिति के बारे में जानकारी रहे के चाहिए। काहे से कि कल के डेट में, कल आवे वाला समय में पूरा भविष्य अभी युवा ही देखे वाला बाड़े। युवा के हर बात की जानकारी रहे के चाहिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पढ़िए, मैथ पढ़ रहे हैं, पढ़िए, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़िए, लेकिन एक झलक राजनीति पर जरूर रखिए, नहीं तो ऐसी शिक्षा बेकार है। ये बात लेख में कहते हैं। पत्र में सुखदेव को पता नहीं ऐसा क्यों मन में लग रहा है कि भाई अब हमें आत्महत्या कर लेना चाहिए। भगत सिंह खड़ा होकर कहते रहे, भाई मित्र सुखदेव, ये बात तेरा मन में कहां से आगे आत्महत्या, कौना विचार से तू सोचला कि आत्महत्या सही बा। आत्महत्या कोनो भी विचार से सही नहीं है। एगो समय रहे जब हम एक बार आत्महत्या के बात कर रही तो तू हमरा के समझेला। एगो समय रहे कि जब हम आत्महत्या के बात कर रही तो तू हमरा के समझेला कि यार ये तो बहुत इकायरता बा, ये कोनो भी तरीका से सही नहीं है। और आज का हो गल तारा कि तू खुद आत्महत्या के बात कर रहा बड़ा। आज उहे जवाब हम देता नहीं जो काल तू हमरा के दे रहा। आत्महत्या कायर के पहचान बा। आत्महत्या कोनो दृष्टि से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। देश की सेवा कर जाओ, देश सेवा में अगर हमने के फांसी भी मिल जाए तो स्वीकार बा। ए से बढ़िया मृत्यु का हुई, ए से बढ़िया मृत्यु का हुई जब हमने के देश के भविष्य के निर्माण होत रही, हमने के फांसी मिली हो घरी। वाह, कम से कम सब याद तो करी, हमने के देश की आजादी तो मिल गई। तो देश की सेवा में भगत सिंह फांसी, देश सेवा में फांसी को प्राप्त करना अच्छी मृत्यु बताते हैं। और पत्र में बारंबार ये बात पर जोर डाले हैं कि किसी भी तरीका से, किसी भी विचार से आत्महत्या सही नहीं है दोस्त, बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए।
देश की सेवा करते करते देख लीजिए कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को याद किया जाता है और आप पीछे हट रहे हैं। आप कायर हो गए हो। तू कायर होगी ला, काल तक तू हमारा के समझिला, आज तू कहां से बेवकूफी वाली बात। ना मित्र, ऐसा ना होना चाहिए। हम लोगों को चलना चाहिए, आगे बढ़ना है। जंग छिड़ गया है, इसे मंजिल तक पहुंचाना। चलो आगे बढ़े के बुआ, छठा चैप्टर खत्म, सातवां चैप्टर चल चलने जा बिहारे के धरती चंपारण पे जे अलग अलग जगह से कतना लोग के शरण दिहल गई, और आके इजे के धरती के बदनाम कैले, बर्बाद कैले। गयासुद्दीन तुगलक चंपारण में गंडक नदी के चर्चा के लिए जगदीश चंद्र माथुर गयासुद्दीन तुगलक भइले। जब जंग छिड़ल तो लोग वन पे प्रहार भइल, खचाखच तलवार से वन कटे लागल। जब पेड़ कटे लागल तो गंडक नदी अपन प्रचंड रूप दिखैली, बाढ़ आवे लागल, बाढ़ के स्थिति आ गई। घनाघोर जंगल रहे, वन रहे, बड़ा ही फेमस प्रसिद्ध, वो वन कट गई। न जाने का चंपारण की धरती से क्रिमियाई प्रक्रिया जैसे धांगड़ बुलावल गिले। और आओ भाषा में धांगड़ के भाड़े के मजदूर कहल जाला। पश्चिम बंगाल से कुछ जाति आयल, सबके अलग अलग कला रहे, कितना अच्छा लागत रहे। सब कोई जब अपन नृत्य कला, गायन कला, चित्रकला सब दिखावत रहे लोग। एजा बाहर से ही लोग आके बाहर एजे के धरती पे कतना जियले, कमैले, अपन सब कुछ कैले। अंग्रेज भी ये धरती के सहारा ले बा लोग। बिहार में का नहीं खे, सब कुछ बा है। बिहार के चंपारण की धरती पे नील की खेती करे खातिर अंग्रेज उजा टैक्स वगैरह बहुत सारा प्रक्रिया लागल। जेकर भी खेत बा भाई नील की खेती अनिवार्य बा। एगो रहे पगलेट, ओकरा में एमन साहब, एमन साहब नाम रहे ओकर, बड़ा ही मतलब का पगल घंटा था वो। किसी के झोपड़ी को बेवजह जला देता था, नियम लगा दिया था कि भाई हमारा ई रास्ता पर जौन जन चलब टैक्स दे देब, हमार तबियत खराब हुई तो घरे घर से पैसा तसीलब, हमार दवाई आई। तारा घरे परोजन लगे, हमारा के यहाँ कार्ड लेके ना आइब तो काल से रहबो ना करब। पूरी के न्योता हमारा के आवे के चाहिए। एमन साहब बड़ा ही मत कहिए। गांधी जी आए अप्रैल 1917 में। गांधी जी के जब पैर पड़ल चंपारण की धरती पर, घूम घूम के सारा समस्या देख ले। शिक्षा खातिर आश्रम खुलवैले, बड़ा ही होनहार लोग के उधर ड्यूटी बिरा दिले। पुंडलिक जी के मजबूत कैले, इरादा से, मन से, इरादा से मजबूत किए पुंडलिक जी को। कौन? महात्मा गांधी। कि भाई तुम्ही को यहाँ संभालना है, तोरे जैसे लोग की जरूरत है। एमन साहब आइल अपन घोड़ा से, नियम का रहे कि यहाँ तो तू घोड़ा के लगाम धरिए, घर के मालिक पढ़ाओ तरल है। पुंडलिक जी कल के आज बढ़ते आओ, हम ना जी आओ हमारे कक्षा में भेज दो करे के। समझ गेल कि अरे भाई तो बड़ा बरियार आदमी बा। आज लोग केहू के हिम्मत ना भइली, कौना के हिम्मत हो गई। तो पुंडलिक जी रहे है, भिड़ब ठोका जीव तुरंत। बहुत तरह के चीज आगे बढ़ल है तरीका से। गंडक नदी के, महात्मा बुद्ध के, बहुत सारा इतिहास के प्रक्रिया के लेकर के जगदीश चंद्र माथुर जी पाठ के अंदर चर्चा कैले। उम्मीद करतनी पाठ कैसे कि बड़ा लंबा पाठ है, सारांश रूप में समझावे के प्रयास के लिए बनी समझ में आई हुई। ठीक बा। सिपाही की मां चैप्टर पे चल जाओ, 8वां पाठ मोहन राकेश जी लिख ले। आहा, एकांकी है, बड़ा ही मतलब माई तो बस माई ही है। दुनिया के निमन मिठाई ही है, माई तो बस माई ही है। एक माँ है बिस्नी, उसकी पुत्री मुन्नी, एक पुत्र है मानक। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के घर से, आंगन से कहानी स्टार्ट, एकांकी स्टार्ट हो रहा बा। दृश्य बा, दीनू काका बाड़े, कुंती पड़ोसन है, बातचीत जारी बा। मुन्नी 14 वर्ष की लड़की कुंती आ करके पड़ोसन है बिस्नी से कहतरी, ए सखी, मुन्नी के भी घर बार देखलू कि ना, 14 बरिस के हो गई, अब तो लंबा हो गई, सियान हो गई बिया, अब एक शादी ब्याह कर देवे के चाहिए। कहले बा भाग, अभी का बिस्नी के लेवे, अभी रुक, अभी का शादी ब्याह, अभी मानक के ताबे द। मानक अभी गई बड़े फौज में, डाकिया के गाड़ी आवतिया। मुन्नी अब बिस्नी के बड़ा ही चिट्ठी के इंतजार बा, मानक के चिट्ठी के बड़ा दिन हो गए, चिट्ठी अभी तक ना आयल। इंतजार में सब कोई बा।
दौड़ के मुन्नी जा रहल बड़ी रोड पे कि हमर भैया के चिट्ठी आई गईली तो गाड़ी वापस चल गई। पता चल कि चिट्ठी नहीं खे आई। मुंह लटका के बेचारी उदास होकर के ओने से वापस अली। माई पूछले का भइल बाबी चिट्ठी ना आई। उदास चेहरा देख के तो माई पहचान गेली कि ओहो हो लागत आज चिट्ठी ना आई। का जाने का करम में लिखल भाई चिट्ठी काहे नहीं खे आवत है। माना कैसन बा हम माई है नु ओकरा थोड़ा भी चिंता नहीं है कि माई कैसे हुई का सोचत हुई हमरा बारे में। एगो चिट्ठी तक ना भेजले। माँ विभोर हो जाती है, आंख में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी सांत्वना देने के लिए कहती है माँ चिंता मत करो, लगता है भैया की चिट्ठी अगले मंगलवार को आ जाएगी। वो लड़की अपने भाई की चिट्ठी खातिर बराबर मंगलवार दिन के अनाउंस कर रहल बड़ी। भविष्यवाणी बा कि अगला मंगल के। माई कहले भाई कई गो मंगल आइल कई गो गइल, अब का तोर मंगल दूसरे आई। एह तरीका से एकांकी स्टार्ट भइल। तब तक चर्चा छिड़ गई कि कहाँ बा कैसे ओइजा जाइल जाई। चौधरी जी रहे है, चौधरी जी बड़ा ही ज्ञान बांटत रहे है। कहस कि अरे बर्मा बा बड़ी दूर बा, ओइजा भाई समुद्र से ही आदमी जा सकेला, जहाजे ओइजा जा सकेला और तो कोई ना। बड़ी लड़ाई छिड़ गई बा। ई बात के पता चलल एगो माई के यानी कि बिस्नी के और मुन्नी की बहन बड़ा ही चिंता में हो जाते हैं। तब तक दीनू कुहार होने से दौड़ ले अरे मुन्नी के माई आज तो अजब गजब हो गई। अरे का भइल हो? अरे हई देखा ना आज तो अजीबे हो गई। देख के हमार माथा ठनक गइल। का भइल है? अरे तो गांव में दूगो क्रिस्टान लड़की आइल बड़ी सा जवान जवान हाफ हाफ पैंट पहन के आइल बड़ी सा। पहनावा देख के हमार माथा ठनक गइल है। तब तक वो दोनों लड़की सामने इनके घरे आ गई। देख देख तुम्हारे घरे आ रहल बड़ी सा। वो लड़की दोनों आ रहल बा लोग। कुंती भी पड़ोसन बाड़ी उजे बैठल बाड़ी। बिस्नी कुंती मुन्नी आंख टकाटक। अरे भाई सियान लड़की कुंती के हालत बिगड़ गई। मने 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 टेंशन बा। इस सियान लड़की ऐसन पहनावा में है जवान छोकरी जवान छोकरिया ये क्रिस्टान लगती है। वो आवते कहता लोग कि माई यानी कि माँ जी हमनी के बस चावल आ दाल तनी मनी दे दी। हमनी के 13 दिन से भूखे बानी जा। अब 13 दिन से भूखे बानी जा। जंगल में पैदल चल के आइल बनी जा। हमनी के जी पैदले चल के जंगल में आइल बनी जा। कहे कि बर्मा में युद्ध छिड़ गइल बा, बड़ा हो जाए स्थिति खराब बा। पैदल आइल बड़ू लोग काहे तरीके दाल चावल मांगत हो? इतना बढ़िया शरीर है सुनर सब एक बड़ू लोग आए दाल चावल मांगत तारू लोग तो का करी जा? हमनी के तब तहनिए के सहारा पे बानी जा। इहे एगो गांव लोकल है तहनी के आइल बनी जा। हमनी के अगर कुछ दावल चावल थोड़ा सा मिल जाए तो हमनी के खा लेब जा, खा के जी लेब जा। सहारा रौरे सब पे बा। बड़ा राउर भगवान उपकार करिए, भला करिए। आज तो लोग बबुआ भला कम करता भाला ढेर करता। तारा अगल बगल होके चाहे हमारा अगल बगल कहीं भी देखा आज के लोग भला कम भाला ज्यादा करता। लेकिन हमेशा प्रयास करिए लोग कि भाला न करिए लोग, केहू के करे कोई तो भला कर दिया लोग। 2 क्रिस्टान लड़कियां कहती कि माँ जी आपका बड़ा ही भला होगा, उपकार ईश्वर आपका भला करे, आप चावल और दाल बस दे दीजिए। ऐसी स्थिति बनी हुई है। मुन्नी तुरंत कहती है माँ चौधरी तो कहता था कि वहां तो सब समुद्री जहाज ही जा सकते हैं, लेकिन ये लोग पैदल कैसे आई है? क्रिस्टान लड़की कहते लोग कि ना ना ये बात सही बा, वो समुद्री जहाज से जा लेकिन हमने के पैदल कैसे कैसे आइल बन जा? हमने के जानता नहीं जा। मारी गोली ठाई ठाई बंदूक चलता। केहू इतना अथी रहे कि एक तो दब के मर गई कीचड़े में होनी है, रास्ता में दबी के मर गए हैं। हमने के 2 आदमी बस बाच के भागल बन जा। कैसा हो घर परिवार सब साफ। लड़ाई होता है खचा खच। समुद्र से भी लड़ाई हो रहा बा, जहाजे में जहाज लड़ाई हो रहा बा। आही दादा मन में एगो डर रहे कि कहीं जहाज पलट गई तो चिट्ठियों ना डूब गई लोही में। एक तरीका के स्थिति बनल रहे बबुआ। माई के करेजा कहनो कि माई के करेजा जन बानू एगो कहावत कहला लो मम्मी मम्मी तहनो के यहाँ सुनत हो लोग कि माई के जीवा गाय ऐसन बबुआ के जीवा कसाई ऐसन। माई के जीवा गाय ऐसन बबुआ के जीवा कसाई ऐसन। एक मतलब कि माँ का जो ये हृदय होता है गाय जैसा होता है, ममतामयी होता है। लेकिन कहां तक सत्य बा बात के हम ना अभी कुछ कह पाई। कहे से कि सबके साथ फॉलो ना हो सकेला, सबके विचार एक जैसे नहीं है। लेकिन एगो बात जरूर बा कि अगर सब बेटा अपना माई के करबे करते तो वृद्धाश्रम काहे खातिर खुली? आज भी वृद्धाश्रम में बड़ा ही भीड़ बा। काहे बा? अगर सब कोई अपन मम्मी के ख्याल रखी
तो ऐसा ना रही। कहीं ना कहीं बात सत्य जरूर बा। बिस्नी मुन्नी से कहती है कि मुन्नी जा अंदर से चावल दाल ला करके इनको दे दे। देती है, टोकरी में डाल देती है मुन्नी। कुंती को ये बात खटकती है, भुनुर भुनुर करके रखती है, क्योंकि पड़ोसन है। हमें तो ये कुछ दूसरी लग रही है, इतनी जवान लड़कियां ये वो। ऐसा हुआ, बड़ा ही दिल से दुआएं देकर के वो जाती है लड़कियां। कहती है कि भगवान आपका भला करे माँ जी, भला करे। बिस्नी कहती है कि अच्छा एक बात बताओ, तू लोग पैदल आ गए, लोग तो पैदल वजह से सिपाही ना भाग सके। अरे रे बाप रे बाप, सिपाही पैदल ना भागी वजह से काहे भाग लो तो तुरंत मारा जाइलो, गोली लग जाइलो के काहे। तो जो फौजी, कहती है कृष्णा लड़की की फौजी वहां लड़ने के लिए है, जो फौजी वहां से भागेगा उसको गोली मार दी जाएगी। बाप रे, ऐसा मत कर भाई ना, क्या जरूरत है भागने का, नहीं भागेगा, मानक नहीं भागेगा। अचानक से ऐसा होता है, वो चली जाती है, रात का समय होता है, एक मां मां की आवाज सुनाई देती है। बिस्नी मानक मानक की आवाज लगाए, उसको एक छाया होती है जिसको गले लगा लेती है, उसको बैठाती है, समझाती है, मानक से बातचीत करती है। वो पानी मांगता है, पानी पानी की रट लगाए रहता है मानक, लेकिन उसको दूध पिलाने के लिए आतुर हो जाती है, क्योंकि वो मां है। वो दूध नहीं, पानी पानी पानी। कहता है देखो वो मुझे मार डालेगा। एक और वर्दी, एकदम चपाट शरीर, एक साया, देखो वो आ गया, वो मुझे मारेगा, वो मुझे मारना चाहता है। अरे कोई नहीं मारेगा बेटा, तुझे कोई नहीं मारेगा, क्या टेंशन ले रहे हो, हम है ना यहाँ पे। नहीं नहीं वो आ गया, मारेगा। बहसा बहसी हो जाता है एक मानक और एक सिपाही के बीच। कहता है मैं बहसी हूं, मैं इसे मार डालूंगा। वो कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, तूने जो मेरे ये सब दाग दिए, कष्ट दिए हैं, तू जानता है मेरी माँ पागल हो गई है मेरे चक्कर में। मेरी पत्नी के पेट में एक बच्चा पल रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो फांसी लगाने के लिए तैयार है, वो भी मरेगी और बच्चा भी मरेगा। वो सिपाही कहता है, बिस्नी कुड़ जाती है, पूरा रोने लगती है, छीना झपटी होने लगता है दोनों के बीच। एक मां व्याकुल हो जाती है पूरा। कहती है मानक तू इसे नहीं मारेगा। मानक कहता है मैं इसे मारूंगा। कहती तू नहीं मारेगा इसे, ये भी हमारे तरह गरीब है। क्योंकि सिपाही पूछता था कि तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, तू है कौन। तो मैं तो इसकी मां हूं। तू मां है इसकी? अतः हाँ। तो ये ऐसे कर रहा है, मैं इसे छोड़ दूं? तो नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो तू बोल रही नहीं कर सकता, ये देखो, ये देखो, ये दाग इसी ने दिए हैं। मेरी मां पागल हो गई है, अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी फांसी लगा के मरेगी, उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाएगा। रोने लगती है बिस्नी, खूब रोती है, समझाती है तू इसे नहीं मार, ये भी हमारे तरह गरीब लोग हैं। इस प्रकार से बच्चों कहानी एकांकी आगे बढ़ती है और तुरंत से पता चलता है ये सब सपना। तारों बंतों के कड़ों मोती, इस सब की आस लगाए बहना मुन्नी माँ को समझाती है। कहती है अब माँ तू सपने में है ना, मैं कहती हूँ कि भैया आएगा, भैया की चिट्ठी आएगी, नहीं तो भैया खुद ही आएगा और मेरे लिए वो अच्छा कड़ा लेकर के आएगा। बड़ा ही भावुक था। अगर आप इस पाठ का पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जूठन पाठ, जूठन पाठ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा, जो कि हमारे समाज का कैसा सोच हो गया है इस बात में प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है वो पाठ। फर्श से अर्श तक जाने वाली, फर्श से अर्श तक पहुंच गए मोहन राकेश जी, सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन, ये बात जरूर पता बा कि जूठन के मतलब का होला। जूठन के मतलब जूठा, झूठ। ये आत्मकथा स्टार्ट भइल विद्यालय से, विद्यालय के हेडमास्टर से। पहला दिन विद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पहले के दिन सवाल भइल हेडमास्टर कलीराम के कि तू चूहड़ा जाति साहब ना, का नाम बा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चला देव काम कर, चल जाओ शीशम के पेड़ पर चढ़ा, झाड़ू बनावा, मैं मैदान जितना भी लौकत नु सब ग्राउंड साफ करा, बरामदा साफ करा, सब साफ करता। बेचारा के हालत खराब, वो अकेले सारा एकदम साफ के ले। मन में आस रहे कि अगला दिन हम क्लास में बैठब। अगला दिन अइले,
बैठल तले एगो लड़का कहते देखो देखो का हुए हुए है, उठा कोना में बैठल बा। पीछे से हेडमास्टर कलीराम नाम का हेडमास्टर है, लेकिन दुष्टता है उसके अंदर। एक टीचर ऐसा हो नहीं सकता जो जातिवाद करे। एक शिक्षक और शिष्य का संबंध सिर्फ वही रहता है कि गुरु और शिष्य, बाप बेटा का संबंध, भाई बहन का संबंध, जहां तक जिस जैसा संभव हो वही। विशेष जाति का होकर उनसे क्लासरूम साफ करवाना, फील्ड साफ करवाना, ये बिल्कुल किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है, निंदनीय है। हेडमास्टर पीछे से आके उनकर गर्दन दबोच के बाहर निकाल दे, कहे कि चल 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 क्लास में चल चल बाहर निकल, सब साफ करो फिर से। बेचारे रोवे लगले, साफ करते कमर दर्द हो गई, रोवे लगले, खूब रोवले। तब तक पिताजी उनकर सामने से निकलत रहन। कले गए मुंशी जी, अरे काहे रो रहल बड़ा, तू झाड़ू लगाओ तरह। पिताजी के देख के एक पुत्र जब कष्ट में पिता को देखता है ना सामने, खूब खुल कर रोता है, खुल के लगले रोवे। मुंशी जी बड़ा प्यार से, लेखक के पिताजी लेखक को बहुत प्यार से मुंशी जी कहते थे, देख के लगले रोवे खूब। कहले काहे रोता रहा, तो ऐसा ऐसा बात बा, हमारा से झाड़ू लगाओ तो पढ़ावत लिखे लो हमरा के। पिताजी खूब खिसिया के, कौन है मास्टर, कौन है वो टीचर जो ऐसा काम करवा रहा है गरज के। हेडमास्टर लगले करिया, उनके पिताजी के भी गाली दे दिया। वो हेडमास्टर कलीराम नाम के तो असर पर भी करी। पिताजी एकदम डट के सामना कैले। लेखक के गर्व भइल कि हमारे पिताजी हमरा खातिर हतना कैले। स्थिति रहे गांव में कि बड़े बड़े घराना में जो लोग रहे, मालिक लोग रहे, उनका क्या इनका लोग के काम करे के पड़त रहे। घरे घरे काम करी लोग तो सवा शेर अनाज मिल जाई। इनकर मम्मी पापा परिवार पूरा जूठन पे काम करी लो दिन दिन भर। माल मवेशी मर जी तो ओकर के भी निकाल के फेंके के बाद बहुत ही कम पैसा मिलत रहे। साल भर में बहुत ही कम अनाज होत रहे। खाए के घरे तरह जूठन मिली, अपने बढ़िया चलानी आटा के रोटी खाइए सब, तारा खातिर चोकर के रोटी बना के दे दिए सब। हालांकि ठीक हो रहा है, चोकर के रोटी खिला से आदमी मजबूत होला। जूठन अपने अच्छा खाना लोग खाते थे, बची हुई इनके लिए लास्ट में रोटी बनता था कि चलो भाई उसके लिए दे देना है जो काम करने वाले आएंगे। इस तरह का कैसे समाज में हम जिए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रो रो करके फूट फूट कर रोए हैं इस पाठ के अंदर, और लिखे हैं कि कैसे हम इस समाज में हम ऐसे समाज में रहे हैं जहां हमें इतना प्रताड़ित किया गया, इतना शोषित किया गया। एक तगा के बैल मर जाता है खेत में, पिताजी नहीं थे उन दिनों, भाई भी नहीं थे, मम्मी अकेली थी, घर में पैसा नहीं था, कुछ पैसे मिल जाते इसके लिए अब कोई रास्ता नहीं था। मम्मी मुझे बुला करके बोली कि बेटा तू चल जा, चाचा के साथ ले ले। चाचा आज तक कभी जानवर का चमड़ा नहीं उखाड़े थे, चाचा के साथ गईले। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनकर चाचा धूप में जानवर के चमड़ा निकाल के सुखावल गईलो जा। बड़ा ही परिस्थिति खराब, चाचा से उतना काम ना हो पाई, भतीजा के दे दे कि ले अब तू अब काम कर, इधर चाकू भाई तू काट। लेखक कट ले। शाम हो गई, निकलल लोगों जैसे पूरा शरीर गंदा हो गई, खून से लथपथ। अगर चमड़ा में थोड़ा सा भी भाई नमक डाले के परत रहे, थोड़ा सा भी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो चमड़ा बाजार में चमड़ा ना बिकी, बेकार हो गई, जा हट, पैसा कम ना तो पैसा कम मिली तारा। एक तरीका की स्थिति हो गई। फिर भी कोनो तरीका से चमड़ा अच्छा से बढ़िया से निकल गई। ओकरा बाद मोटरी बना गई, चाचा लेके चले। स्कूल के छुट्टी के समय रहे, चाचा रास्ता में थक गए। अब कहले कि अब भैया अब तू ले चल बाबू। अब कहले कि चाचा बस कैसे हो स्कूल पार करा द, हमारे स्कूल के दोस्त बड़े सब देख लिए तो का कहिए सर, कितना खराब लगी हमार, मैंने बहुत हमार बेइज्जती हो जाई। चाचा काहे के सुने जास। लेखक खूब फूट फूट के रोले बेचारे, कैसन जिंदगी बा, जूठन खा खा के जियत नहीं जा, का जिंदगी रहल। एक तो वो दिन जाना घरी सुरेंद्र के दादाजी शायद रहे हैं ना, उनका कि हाँ उनका बेटी के यानी कि सुरेंद्र के फुआ के शादी रहे। हमारे पापा मम्मी हतना खट खट के काम कैलो, और वो आदमी जूठन तक नहीं दिया। हमने के आसारा लगे रही जा कि कितना बढ़िया जिलेबी के, मिठाई के, पूरी के खुशबू आता, काश हमनियों के खाए के मिली। इतना लोग खूब खुश होके खा रहा बा। एक माँ अपने पति बेटे लोग के साथ खड़ी है, टोकरी लेकर कि हमारे में जूठ डाल दो, हम खा ले, अब हमारे बच्चा भी खा लिया सब। घर का मालिक इतना डांट फटकार करके बोलता है कि इतना जूठन लेगी अब का ले जाए, हट यहां से। लेखक इतना प्रताड़ित हुए हैं, कहते हैं यार इतना हम
इस गंदे समाज में हम जिए हैं ना, जहां कोई मानवता नहीं थी। उस वक्त चाचा जी ने किसी भी तरह नहीं माना, चाचा जी नहीं माने, चमड़े की पूरी थैली इनके ऊपर लाद दिए। स्कूल का छुट्टी हो गया, लेखक कहते हैं कि हम कैसे वहां से निकले हैं ये हम ही जानते हैं। लुकते छुपते बचते बचाते किसी भी तरह वहां से बस स्टैंड से निकल आए घर पे। घर पे आए तो मां रोने लगी, भाभी देख करके खूब रोई। भाभी बोली कि माँ जी भूखे रह लेंगे, पर इनसे ये सब काम ना कराओ। इनका दशा खूने, पूरा कपड़ा गंदा हो गया था, खून से लथपथ। सोचिए, आप थोड़ा सा आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि एक माँ का पुत्र ऐसा भी काम करता है। किस लिए भाई? घर के पालन पोषण के लिए, घर संचालित करने के लिए। माँ कहती है, जा। खूब रो रही थी माँ कि ऐसे हमारे समाज में इस तरह के दीन दशा है, कब हमारे दिन पलटेंगे। भाभी बोली कि माँ जी भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये सब काम ना कराओ, नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा रहा, बड़ा कष्ट हो रहा है ये सब। लेखक, भाभी की ये बात उनके लिए वरदान साबित हुआ। लेखक सरकारी कर्मचारी बने, फर्श से अर्श तक की सफर किए लेखक। बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों। सीखना चाहो तो सीख लो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों को मात देकर के आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो सहता है वही रहता है, जो सहता है वही रहता है। आज नमक रोटी मिले तो खुशी से खाओ, गम में मत रहो कि कल भी नमक रोटी ही मिलेगा। दिन जरूर पलटेगा, वक्त बदलता है, थोड़ा समय लगता है। मजबूत बनिए, इरादे मजबूत रखिए, जितना चादर है उतना ही पैर पसारो। जिद मत करो अपने मम्मी पापा से बड़ी बड़ी लालसाओं को। न जाने कितने खुशियां मार करके वो हमारी और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। कभी अपने कष्ट को अपने संतान से नहीं बताते हैं। क्या हम संतानों का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि उनकी आंखों को पढ़कर उनकी जो चाहत है उसको पूरा कर सकें? बनता है, कहीं इससे ज्यादा बनता है। अभी तक शरीर पर जितने भी वस्त्र, कपड़े, हाथ में मोबाइल, हेयर स्टाइल, इतना जूता बढ़िया, सब कुछ किसका दिया हुआ है? माँ बाप का। लेकिन क्या कभी उनके तन पर हमने कपड़ा दिया? नहीं देंगे। इरादा है, मजबूत है, पढ़ेंगे लिखेंगे, ऑफिसर बनेंगे, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, वो भी खुश होंगे, हमारी भी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। ऐसा इरादा रखो बच्चों, फिर आगे बढ़ोगे। तिरिछ पाठ में हम लोग शायद प्रवेश कर जाएंगे। उदय प्रकाश जी की रचना है तिरिछ, या हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी मलेश की डायरी है। प्रतिदिन की डायरी को लिखते हैं। डायरी लिखना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लेखक परिचय में लेखक के बारे में पढ़िएगा। मलेश कहते हैं कि डायरी लिखना तो बड़ा ही कठिन है। कहे भाई कैसे कि डायरी में सच लिखे पढ़ी। आज प्रतिदिन के घटना डेट वाइज जो भी चीज अच्छा होला ओकरा के लोग लिखेला, अच्छा बुरा जो भी हो। ऐसा ना कि खाली बढ़िया चीज लिख देनी और खराब चीज ओकरा में ना लिखे ना। डायरी लिखे खातिर हिम्मत चाहिए, कलम के बहादुरी चाहिए, सच लिखना है डायरी के अंदर, इसलिए डायरी लिखना कठिन हो जाता है। प्रतिदिन डायरी, आर्मी वाले लकड़ी काटते हैं वहां से लेकर के लेखक के अंदर तक के बैठे हुए डर। अनेक दिनों की डायरी, पहली दूसरी तीसरी डायरी, अलग अलग डायरी लिखते हैं वो। और डायरी में अलग अलग, कहीं फसल की से जुड़ी बातों को बताते हैं, कहीं वनों से जुड़ी बातों को बताते हैं। कभी वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो थोड़ा सा सेब लेकर के बेच रही है, और इस आस में कि मेरा पूरा का पूरा सेब बिक जाएगा। वो आस में बच्ची सेब बेच रहल बिया, छोटी सी बच्ची, जेकर कस्टमर अगर आके ये कह देवे कि तनी बच्ची सेब चिखाओ तो कैसन बा, मीठा बा कि ना। अपने कस्टमर के खुश करे खातिर लड़की चाकू चलाती है, दम लगाती है, पर इतनी मासूम कलाई, कहां ताकत है जो सेब को काट सके। बच्ची कोशिश करती है, नहीं काट पाती है क्योंकि वो इतनी मासूम और इतनी छोटी बच्ची है। फिर रुमासी आवाज में कहती है, लीजिए अपने काट के चख लीजिए। तो उस बच्ची की आंख में वो ललक दिखती है कि वो कब पूरे इस सेब की जो टोकरी है इसको कब बिका जाए, कब खत्म हो जाए। ऐसी भी मार्मिक और भावुक डायरी लिखते हैं लेखक।
कई सारी बातों का जिक्र करते हुए चित्रात्मक से लेकर के बहुत सारी बात को बताते हैं, लेखक से मिलते हैं उनकी भी बात को बताते हैं, फिर अंततः अपने मन के अंदर बने हुए डर को भी बताते हैं कि जब कोई घर से बाहर चला जाता है तो बड़ा ही डर हो जाला मन में, बहुत ही डर। अगर कोई हमने के घर से, हमारा तारा घर से कोई अगर बाहर ऑफिस में काम करते हो कहीं गई लोग अगर लेट सेट आवे तो कितना डर लगी। समय मान लो कि समय 6 बजे आवे के बाद 6 बजे ना आइले, 7 बज गई, 8 बज गई, 9 बज गई, अगर मान लो कि ऐसा संजोग भइल कि मोबाइल भी स्विच ऑफ, बात नहीं हो पावत, कोई तरीका के बात नहीं हो पावत, कहीं से कोई लिंक नहीं जोड़ पावत, समय पार कर गई, तो मन में खाली गलत बात ही आ सकेला। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट तो ना नु कह गई, लागत कहीं ट्रेन से चाहे कुछ हो गई, कहीं धक्का खा गिले, फोन भी बंद हो गई, अभी तक अइले ना, सारा गाड़ी आ गई। मतलब कभी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आ सकता है कि हाँ फोन बंद हो गया होगा, बैटरी नहीं होगा, वो सेफ होंगे, हो सकता है बाजार से गाड़ी नहीं निकली होगी, जाम लग गया होगा। हम बहुत कम ही इस बातों पर केंद्रित कर पाते हैं, ज्यादातर हमारे मन में बुरे ख्याल आते हैं। पार्क से खेलते हुए बच्चे कभी अगर घर से कभी वहां से समय लौट के नहीं आते हैं, पार्क जाते हैं, बच्चा नहीं है वहां पर, कहाँ गया, अभी तक नहीं आया घर ना, ए जो नहीं खे घर नहीं खे, कहाँ गए। मन में ये डर हमेशा उनको सताया रखता है। लेखक कहते हैं हमारे मन में इतना बड़ा डर है, कब किसी को क्या हो जाए, बीमारी अगर बड़ा हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे, किसके पास दिखाएंगे, क्या होगा। लेखक ऑलरेडी बीमार थे, बीमारी को झेल रहे थे, इस तरीके का डर बना रहता है ना बच्चों। हाँ या ना बताइए एक बार चैट सेक्शन में, बस बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है हम लोग का, बहुत ही कम है, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लो आप लोग। यस, तिरिच, तिरिच एक विषैला जहरीला लिजार्ड है। लेखक उदय प्रकाश जी अपने पिताजी का चरित्र का वर्णन करते हुए यहां से आगे बढ़ते हैं कि पिताजी जब मुंह में पान लेते हैं, निकलते हैं शाम के, हम और बहन कभी साथ साथ घूमने चलते हैं। पिताजी बड़ा कम बोलते हैं और हम लोग चाहते भी थे कि पिताजी को ज्यादा बुलवाने की कोशिश भी नहीं करते थे, मुंह में तंबाकू था, पान था, कुछ भी था। कभी कभी बहन के सवाल हुआ करते थे, कोई पेड़ देख ली, कोई पक्षी देख ली, ये क्या है, ये किस प्रकार का है। तो लेखक कहते हैं कि ज्यादातर हम कोशिश करते थे कि उसके जवाब हम ही दे पाए ताकि पिताजी को ना बोलना पड़े। पिताजी हमारे मान थे, सम्मान थे, हमें गर्व था उन पर, हमें ऐसा लगता था कि यार हम बहुत सुरक्षित हैं, हम उस किले के अंदर हैं जो कभी उसकी दीवार को कोई भी तकलीफ भेद नहीं कर सकता है। जब हम अपने माँ पापा के साया में रहते हैं ना तो बड़ा ताकतवर फील होता है, वैसे ही लेखक को भी फील होता था। अचानक से एक दिन की घटना ऐसी होती है, उनको लिजार्ड काट लेता है, उनको तिरिच काट लेता है, और तिरिच को लेकर के उनके मित्र का ख्याल ऐसा था, थानू एक मित्र था उनका, उनको था कि भाई वो काट लेता है, काटने के बाद अगर किन्हीं जिनको देख लेता है ना आंखों में, उनको पीछा छोड़ता नहीं है। अगर ऐसा है कि तिरिच से कभी आपकी नजर मिल जाए, तिरिच से अगर नजर मिल जाए तो वो सुगंध ले लेता है रास्तों की, और वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक आपका पीछा वो करता नहीं, काटता नहीं। ऐसा सुनकर के लेखक को बड़ा डर हो गया था, बड़ा जहरीला होता है। आते हैं शाम के वक्त, बड़ा भीड़ लगी होते हैं, झाड़ने वाले भी आए हैं, ललटेन लगा करके, क्या हुआ भाई, पिताजी को तिरिच काट लिया। शहर से तारीख भी थी, गांव और शहर के बीच का जो ये फासला रहा बड़ा ही दुखित था, दुखद स्थिति का था। बीच में कई लोग मिले, नंदलाल जी मिले, टीचर जी मिले, वैद्य जी भी मिले, कई लोग मिले। ट्रैक्टर से शहर जाना था, पिताजी शहर जाना कभी नहीं चाहते थे। शहर जाने के बहाने, तारीख आई थी, पिताजी कभी शहर जाना पसंद नहीं करते थे, रास्ते से वापस लौट के आ जाते थे। कभी पेशाब करने चले जाते थे कि बस छूट जाए, बस जब बाहर उधर चल जाती थी तब कहते थे जा बस तो छूट गई, अब ना जाए, अब वापस आ जाता रहा। हाँ? लेखक सोचले कि पिताजी के शहर जाके मन लिखे कर, जब भी शहर जाके होता पिताजी कोई ना कोई बहाना बना के वापस आ जाता रहे।
कभी बस छोड़े के बहाना, तो कभी ना जाई, कभी मन नहीं खे, तो कभी कुछ तरह तरह के बहाना बना के पिताजी वापस आ जाते रहे। अब शहर जा ही करे ना, अगर जैते कोर्ट में पेशी रहे, अगर ना जैते तो अब घर के कुर्की जब्ती होके वाला रहे। घर भी अब हमनी के बेघर के हो जाए। पिताजी के जाना बहुत जरूरी रहे। पिताजी गईले, तिरिछ भी काट लेलस। 24 घंटा तक अगर तिरिछ के ना मारल जाई तो आदमी में मर जाई। का ऐसा स्थिति रहे। रास्ता में कुछ मित्र लोग गांव के ही मिलल, नाम भी रहे कुछ, अपन कहानी में देख लिया लोग। धतूरा पियावल गई, चक्कर आवे लगल रास्ता में। लेखक के बार बार बात सपना में आवत रहे। बड़ी तिरिछ के सपना लेखक देखत। सपना में लेखक के तिरिछ और हाथी के सपना बड़ा आवत रहे, बड़ा ही डरावना। इतना डरावना कि ऐसा लगे कि लेखक के तिरिछ एकदम पूरा पीछा कर रहा बा। अचानक से इनका जब नींद खुलता है तो चिल्लाते हैं, तब इनका नींद खुलता है लेखक का। यानी चिल्लाना ही इनका एक हथियार था, जो नींद से, इस बुरे सपने वाले नींद से बाहर आ जाते थे वो। पिताजी का गांव से शहर तक का जो दूरी रहा बड़ा ही निंदनीय रहा। कोई पत्थर चला के मारा, कहीं कुछ। सोचिए, अच्छा खासा ड्रेस पहनकर निकले आदमी अंडरवेयर तक आ जाते हैं, फटे चुठे कपड़े हो जाते हैं, आंख फट जाता है, कहीं से खून गिर जाता है, कहीं से रक्त स्राव, सर से खून बह रहा है, ओठ से खून बह रहा है, आंख के नीचे काला हो गया पूरा। एक दिन का ये शहर में सफर कैसा रहा उनका। आधुनिक त्रासदी रही है तिरिछ। लेखक अपने मित्र थानू के साथ जाते हैं जंगल में तिरिछ को जलाने। तिरिछ को जलाते हैं, तिरिछ की लाश को जलाते हैं। जाते ही पहचान जाते हैं, यार ये जगह मैंने देखा है, इसके बाद देखो ये आएगा, यहाँ पे वो पत्थर होगा, उसी पत्थर के अंदर तिरिछ होगा, और वैसा ही आया। लेखक सोचे ये मैं जगह देखा हूं, ओहो ये तो वही जगह है जो हम सपने में देखा करते थे, जो हम सपने में देखा करते थे। तिरिछ की लाश को जलाने के बाद पिताजी गांव से शहर का सफर लिए हैं, वापस लौट नहीं आते हैं जीवित। अंततः कुछ लोग मिलते हैं जो अगर ससमय भीड़ लगा तो भीड़ को देखे गए, वहां नहीं पर क्या हुआ है भाई, ऐसे ही वो पागल आया है। मतलब उनको गाली देने का आरोप, उनको चोरी करने का आरोप, उनको बदतमीजी का आरोप लगा करके कई जगहों पर शहर में प्रताड़ित किया गया। बैंक से लेकर के, चौराहे से लेकर के, हर जगह पर, थाना से लेकर के पुलिस तक। बाद में पता चला पिताजी के रक्त स्राव, और देखिए 24 घंटा हुआ, एकदम 24 घंटे बाद पिताजी की मृत्यु हो जाती है। दुखद रहा ये चैप्टर, आधुनिक त्रासदी का प्रतीक है ये चैप्टर। शिक्षा पाठ जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा रचित बा। जे कृष्णमूर्ति जी इस पाठ की रचना किए हैं, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति जी असली शिक्षा किसको बताते हैं? वो कहते हैं कि भाई असल शिक्षा वो नहीं जो किताबों में केवल है। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 11, 12, इंटर, बीए करने से शिक्षा नहीं, नौकरियां पकड़ लेने से शिक्षा का महत्व नहीं है। शिक्षा तो वो है जो हम खुले या स्वतंत्र वातावरण में अपने जीवन को जीने के लिए निर्णय लेते हैं, समझ पाते हैं। शिक्षा से सिर्फ ये अभिप्राय नहीं है कि हम एक विशेष वर्ग कक्ष के विशेष विषय के एक्सपर्ट हैं, नहीं। आप पढ़िए, ये सब भी पढ़िए, लेकिन असली शिक्षा तब आप समझ पाइएगा जब निस्वार्थ भाव से स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करके हम लोग सोचेंगे। ये सारी बातों को बताते हुए लेखक भी इसके अंदर, ये सारांश है, बस छोटा सा मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं, बाकी चीजें आपको मिल जाएगा। अब चलिए, अब मैं आपको मुख्य बात, चैप्टर आपका एंड होगा। आज की क्लास बहुत अच्छा लागल, हमरा अच्छा लागल, तुम लोग के भी अच्छा लागल होई, तो वीडियो के शेयर करिए लोग। अब एक बात और बता देते नहीं कि ए पाठ के ना पूरा चैप्टर के, यानी कि बातचीत से लेके शिक्षा पाठ तक सारांश चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए नो। साइंस संग्रह ऑफिशियल ऐप पे आज ही लोग, ओजा पीडीएफ नोट्स के टैब बा, ओजा पीडीएफ उपलब्ध रही, ओजा से पढ़ाई करिए लोग, ठीक बा। फोन में डाउनलोड भी हो जाए, पढ़ लिया लोग, सारा चैप्टर वाइज सारांश मिल जाए, ठीक। कैसे कि परीक्षा में सारांश पूछी, अच्छा मार्क्स के रही, 3-4 सारांश में से एक सारांश लिखे के रहे,
तो बढ़िया बा, 5 नंबर के पूछेला। एकरा पे पकड़ बहुत जरूरी बा, काव्य खंड के भी गद्य खंड के भी। जिसे काव्य खंड गद्य खंड खत्म भइल, वैसे ही काव्य खंड के भी हमने के खत्म कर ले जा। बहुत ही जल्द हम मिलब तू लोग के साथ। तो आज के वीडियो पे बड़ा ही प्रेम मिलल तू लोग के, शुरू से अंत तक इतना बच्चा लाइव, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। और भोजपुरी अपन भाषा है, अपन उपभाषा है, बोली है। इसको बोलने में तनिक भी लाज और शर्म नहीं आनी चाहिए। भोजपुरी बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं। घरे चाचा माई दीदी भाई भौजाई सब कोई से यही बोली में बात हो रहा बा। स्कूल ऑफिस कॉलेज भी अधिकतर भोजपुरी में भी बात हो रहा बा। पढ़ाई लिखाई भोजपुरी में काहे ना होगी। अच्छा लगा आज का क्लास, बहुत ही बढ़िया लगा। हमने कोशिश किया कि आपको एक सेशन के अंदर पाठ 1 से लेकर यानी बातचीत से लेकर के शिक्षा तक की कुछ मुख्य बिंदुओं को आपके साथ साझा किया है। पूरा पाठ देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जरूर देखिएगा। और आज की क्लास के लिए आप सबका स्नेह और चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। फिर लेकर के आएंगे काव्य खंड। यकीनन मानिए काव्य खंड में इतना मजा आएगा ना, इससे भी कई गुना ज्यादा मजा देंगे उसमें। आइएगा, आप सभी को जुड़िएगा जरूर। नए बैच के बच्चे तैयार रहना, बहुत ही जल्द नए बैच का भी अनाउंसमेंट करेंगे कि 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनका बैच कब से स्टार्ट होगा। धैर्य बनाकर रखें, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार रही कमेंट में। ठीक, शुभ रात्रि। खाना पीना खा के सुता लो, खूब मन लगा के पढ़ा लो। संस्कारी बने के काम बटे, अनुशासनहीन निखे बने के। मम्मी पापा के सपना पूरा करे खातिर अपने आप के खूब तपाव लो, मेहनत कर लो। ऐसा कोई काम मत कर लो जना से मम्मी के कोख और पापा के पगड़ी शर्म से झुक जाए, कभी ना। उनका अपना संतान पे गर्व होके ऐसा काम होके के चाहिए। बाकी दुनिया है, बहुत लोग बहुत कुछ कही, बहुत कुछ सुनी, एक कान से सुने के बा, एक कान से निकाल देवे के बा। तहार घर की स्थिति तारा से अच्छा कोई ना जान सकेला। तहारा कैसे रहे के चाहिए, का करे के चाहिए, का अच्छा बा का खराब बा, इस सब के पता बा। कोई बच्चा नहीं के, सब कोई सयान हो गइल बा। केकरा खातिर का कर्म अच्छा बा, कौन कर्म खराब बा, इस सबके जानकारी सबके पास बा। ऐसे ए बात के ध्यान रखते हुए अपन परिवार के मान मर्यादा सम्मान आगे बढ़ाओ लो। भगवान तुम लोग के मनोकामना पूरा करस। खूब मेहनत कर लो, अच्छा रिजल्ट आवे, सद्बुद्धि मिले, मम्मी पापा के सेवा कर लो। यही सेवा में मेवा बा। ठीक, धन्यवाद, शुभ रात्रि।